क्या कभी तुम्हें लगा कि कोई बात बिल्कुल सामान्य है पर बाद में पता चला कि वो वैसी नहीं थी? या कोई ऐसा इंसान जो पूरी तरह दोस्ताना लगना चाहिए था वो तुम्हें असहज महसूस करा रहा था? अगर ये बातें तुम्हें बचपन में महसूस हुई हैं या तुम अभी भी नाबालिग हो और अपने जीवन में किसी बड़े के बारे में ऐसा महसूस कर रहे हो, तो ये तुम्हारी अंतर्ज्ञान की तरफ से एक चेतावनी हो सकती है। वरना अगर तुम बस जिज्ञासु हो और ग्रूमिंग के बारे में जानना चाहते हो या इस बात को लेकर चिंता में हो कि किसी तुम्हारे जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, तो तुम सही जगह पर हो। ग्रूमिंग वो चालाकी भरा तरीका है जिससे बच्चों और बड़ों के बीच सेक्सुअल और गलत व्यवहार को सामान्य माना जाता है। इसके जरिए बड़ा आदमी अचानक या खुलकर बच्चे पर गलत कंट्रोल और ताकत दिखाता है, जिसका असली मकसद होता है बच्चे का शोषण करना। ये किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, किसी भी परिवार या माहौल का हो। ग्रूमर कोई भी हो सकता है, परिवार का सदस्य, दोस्त या कोई प्रोफेशनल। ये एक डरावनी हकीकत है, लेकिन इसके चरणों को समझना और इसके संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि हम खुद को और अपने करीबी वालों को सुरक्षित रख सकें। तो चलिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्रूमिंग के 7 ऐसे चेतावनी संकेत हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात कहनी जरूरी है कि किसी पर ग्रूमिंग का आरोप लगाना बहुत गंभीर मामला होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझकर और सावधानी से काम लेना चाहिए। ग्रूमिंग के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि हर रिश्ते और हालात अलग होते हैं। जैसे कोई करीबी परिवार वाला बिना किसी बुरे इरादे के इन संकेतों में से कुछ दिखा सकता है। अगर कोई लगातार 4 से ज्यादा ऐसे संकेत दिखाए, तो बहुत संभावना है कि वो कोई ग्रूमर है। हमेशा अपनी अंतर्नाद पर भरोसा करना। बहुत ज्यादा सीक्रेसी। क्या आपके जीवन में कोई बड़ा इंसान है जो अक्सर आपको मैसेज या कॉल करता है, लेकिन आपको ये बात छुपाने को कहता है? क्या वो आपको प्राइवेट में अपना दोस्त या उससे भी कुछ ज्यादा कहता है, लेकिन पब्लिक में आपके साथ अजनबी जैसा व्यवहार करता है? ग्रूमर अपने शिकार पर कंट्रोल रखने और दूसरों की नज़र से बचने के लिए सीक्रेसी पर निर्भर करते हैं। वो आपसे अपनी बातचीत छुपाने का दबाव डाल सकते हैं। उनके साथ सब कुछ निजी रखना, बहाने बनाना, जैसे हमारा रिश्ता खास है और दूसरे समझ नहीं पाएंगे, या ये हमारी छोटी सी सीक्रेट है, वरना वे अपनी असली मंशा और चालाकी वाला तरीका उजागर कर बैठेंगे। बिना वजह गिफ्ट लेना या देना अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर उनके इशारों की पीछे छुपी अपेक्षाएं हों, तो सतर्क रहना चाहिए। जो लोग तुम्हें गिफ्ट या मदद देकर फर्जी एहसान जताते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि तुम पर कर्ज बना सकें, और जब वो कुछ मांगें तो मना करना मुश्किल हो जाए। ये उनके भरोसे जीतने की चाल भी हो सकती है, और तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए तुम्हें खास महसूस करवाकर तुम्हारा भरोसा जीतना। कभी किसी टीचर ने तुम्हारे साथ अलग व्यवहार किया हो, या ऐसा महसूस हुआ हो कि वो तुम में ज्यादा रुचि रखते हैं, सावधान रहो। इसे अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। ऐसे लोग अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे अहंकार को कैसे बढ़ावा देना है, ताकि तुम खुद को सबसे खास समझो। लेकिन असली बात यह है कि ये खास व्यवहार तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं होता। ये तुम्हारा भरोसा और निर्भरता हासिल करने के लिए होता है, ताकि वे तुम्हें नियंत्रित और नुकसान पहुंचा सकें। अकेले समय बिताना। सावधान रहो उन बड़ों से जो तुमसे ज्यादा अकेले में मिलने का दबाव डालते हैं। शिकारी अक्सर मौका तलाशते हैं कि वे तुम्हें दूसरों की नजरों से दूर करके अकेला कर सकें। इसका मतलब हो सकता है कि वे तुम्हें दोस्तों, परिवार या भरोसेमंद लोगों से दूर लेकर अकेले समय बिताने पर जोर दें। जैसे कोई कोच जो हमेशा नियमित अभ्यास के बाहर प्राइवेट ट्रेनिंग की पेशकश करता है। वो शायद अपनी हदें पार कर रहा हो और ऐसी चीजें करवा रहा हो जो तुम्हारे माता पिता मना करते हैं। मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कह दिया कि आधी रात के बाद बाहर मत जाना या कोई हिंसक फिल्म मत देखना, लेकिन तुम्हारा एक बड़ा दोस्त था जो तुम्हें ये सब करने दे देता था। तो तुम्हें बहुत कूल लगेगा ना? लेकिन असल में ये एक बड़ा रेड फ्लैग होता है जब कोई तुम्हें वो करने को प्रोत्साहित करता है जो तुम्हारे पेरेंट्स ने साफ मना किया हो। वो ऐसा सिर्फ तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए नहीं करते, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स की अथॉरिटी को कमजोर करने और तुम्हें धीरे धीरे और ज्यादा खतरनाक चीजों जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की तरफ ले जाने के लिए करते हैं, या सेक्स करने के लिए। इसके बजाय सम्मानित लोग आपकी फैमिली के नियमों और सीमाओं का सम्मान करेंगे। उन्हें तोड़ने के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे। ज्यादा शारीरिक छूना। ध्यान दें कि कोई आपकी पर्सनल बाउंड्री और शारीरिक संपर्क के प्रति आपकी सहूलियत का कितना सम्मान करता है।
क्या वो बार बार आपकी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करता है या बिना इजाज़त छूता है? हो सकता है वो इसे दोस्ताना गले लगाना, आकस्मिक छूना या कंधे की मसाज जैसी बातों के रूप में बताता हो, चाहे ये शुरू में कितना भी मामूली लगे। ग्रूमर्स हमेशा ऐसे बिहेवियर्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपके रिश्ते को सेक्सुअल बनाएं और आपकी नेचुरल क्यूरियोसिटी का फ़ायदा उठाएं। जैसे कि वे आपको ऐसे बातें कह सकते हैं, क्या तुम्हें किसी की ज़रूरत है जो तुम्हें किस करना सिखाए? चलो प्रैक्टिस करते हैं। फिर दूसरों की चिंता को कमतर दिखाना। अगर किसी ने भी आपके बड़े दोस्त या रिश्तेदार के साथ रिश्ते को लेकर चिंता जताई है, तो ग्रूमर हमेशा उनकी बातों को छोटा या नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगा। उन्हें पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ऐसा कहकर। बाकी सब लोग बस इतने जजमेंटल और बुरे होते हैं। वो शायद तुम्हें ये मनवाने की कोशिश करेंगे कि बाकी लोग बस ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं या तुम्हारे बीच की बातें गलत समझ रहे हैं, या फिर तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारे अपने फैसले ही गलत हैं और हो सकता है कि तुम सही हो, ये गलत है। अरे क्या, अब तुम उनके साथ हो? कब से इतने बच्चे बने और कूल नहीं रहे? मुझे लगा हम दोस्त हैं। यही तो ग्रूमिंग होती है। ग्रूमिंग एक जटिल और खतरनाक प्रोसेस है, लेकिन जागरूकता ही तुम्हारी पहली सुरक्षा है। और खुद को आम तरीकों और चेतावनी के संकेतों के बारे में जागरूक करके आप अपने और अपने करीबियों की बेहतर सुरक्षा कर सकेंगे। अगर कुछ भी अजीब या असहज लगे तो उसे नज़रअंदाज मत करो। अपने रिश्तों में, चाहे वो वयस्कों के साथ ही क्यों ना हो, साफ सीमाएं तय करो और बोलने से हिचकिचाओ मत। अगर आप किसी के गलत व्यवहार को देखते हो या शक हो कि कोई निशाना बन रहा है, तो आपकी आवाज़ नुकसान होने से रोक सकती है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि जागरूकता फैले।